हेलो एवरीवन। मेंसुरेशन चैप्टर की हम एक प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट किया हुआ है। इस वीडियो में जो कि पार्ट 2 है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक यानी कि इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस वर्कशीट को अलग अलग बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर प्रिपेयर किया है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 52 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर एक ट्रेपीजियम दे रखा है जिसका कि पेरीमीटर गिवन है 52 सेंटीमीटर, और साथ में यहाँ पर दे रखे हैं ईच नॉन पैरेलल साइड, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है 10 सेंटीमीटर के, और हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर एरिया निकालना है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हल्का सा ट्रिकी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। पहले फिगर बना लेते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर हमने एक ट्रेपीजियम बना लिया जिसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स यानी जो पैरेलल नहीं है वो हमने यहाँ लिख दिए 10 सेंटीमीटर, और जो पैरेलल साइड्स हैं हमने उनको मान लिया, एक को ए एक को बी। अब क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले इन दोनों साइड का सम निकाल लेते हैं। देखिए पेरीमीटर दे दिया 52, तो P इक्वल टू 52 हमने लिख दिया। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस तीसरी और चौथी साइड यानी 10 प्लस 10, इन चारों साइड का जो सम है वो गिवन है कितना? 52 सेंटीमीटर। अब ए और बी की वैल्यू पता नहीं, इनको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, मान लो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। प्लस 10 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और 10 प्लस 10 20 को मैं इधर दूसरी तरफ भेज दूंगा, राइट साइड में, राइट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा? 52 माइनस 20। इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, इधर प्लस का था, दूसरी तरफ गया तो माइनस का। 52 में से 20 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा कितना? 32। ठीक है, 32 बच गया। अब क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में थे तो यहाँ पे हमने सेंटीमीटर लगा दिया। देखो a प्लस बी की वैल्यू आ गई कितनी? 32। अब देखो मैंने a प्लस बी की ही क्यों निकाली? क्योंकि एरिया में इन दोनों साइड यानी जो पैरेलल साइड्स है इनकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ हम पहले लिख देते हैं क्या? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये होता है क्या? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देखो सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब a प्लस बी। ठीक है, चलो पहले तो मैं a प्लस बी लिख देता हूँ, इनटू हाइट। हाइट देखो क्वेश्चन में यहाँ गिवन है, ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट यानी कि इन दोनों पैरेलल साइड के बीच में जो हाइट है ये 90 डिग्री यहाँ पे बना दी। ये गिवन है कितनी? देखो मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में हाइट दे रखी थी कितने? 8 सेंटीमीटर। तो हम हाइट यानी h की जगह लिख लेते हैं 8, तो इंटू 8 लिख लेते हैं, 8 सेंटीमीटर। चलो मैं यहाँ पर ना एक बार मेंशन कर देता हूँ, h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये जो h है ये h, ठीक है, h की जगह हमने लिख दिया 8, और एरिया हमें पता करना है तो एरिया निकल आएगा हाफ a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई थी? 32 लिख देते हैं, इंटू 8, यहाँ पे 8 लिख देते हैं। अब 2 से चाहो तो इसको काट दो चाहे इसको काट दो। चलिए मैं इससे 2 से इसको काट देता हूँ। 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 या 12, 128, 128, और यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट हमारी सभी सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमें पता करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 क्यूब्स हैं, 3 क्यूब है मेटल के, जिनकी जो एजेस यानी साइड दे रखी है, पहले की 6, दूसरे की 8 और तीसरे की 10 सेंटीमीटर। अब आगे देखो इन 3 जो क्यूब्स दे रखे हैं इनको सबको मेल्ट किया गया, मेल्ट करके एक नया सिंगल क्यूब बनाया गया। अब हमें पता करना है जो नया क्यूब जो बना उसकी एज यानी साइड क्या होगी। यहाँ पर देखिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। क्या? जब हम इन 3 क्यूब्स को मेल्ट करेंगे और मेल्ट करके एक नया बड़ा वाला जो क्यूब बनेगा, उन तीनों क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो एक बड़ा जो क्यूब बनेगा नया वाला उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो हमने जो नया क्यूब जो बनेगा उसकी एज को मान लिया क्या? ए। अब यहाँ जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो मैंने यहाँ लिख दिया। सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब के बराबर होगा। पहले मैं ना यहाँ पर एक वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है साइड क्यूब, जो भी इसकी साइड दे रखी है, जो भी इसकी एज दे रखी है उसका क्यूब। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, चलो अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तीनों क्यूब्स के वॉल्यूम को यहाँ लिख देते हैं प्लस करके, और इक्वल कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। देखो पहला जो क्यूब है उसकी साइड है 6, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा?
6 क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। तो पहला क्यूब दे रखा था जिसकी साइड थी 6, तो 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। तो 10 का यहाँ पे क्यूब। तो तीनों जो वॉल्यूम थे यानी तीनों जो क्यूब थे उनके वॉल्यूम को हमने प्लस किया, इक्वेट कर देंगे जो नया क्यूब जो बनेगा, नया क्यूब जिसकी साइड होगी ए, तो क्या होगा ए क्यूब। ठीक है, अब इनके वॉल्यूम को प्लस कर देते हैं। 6 का क्यूब कितना आ जाएगा, 216 आता है। 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना, 216 प्लस 8 का क्यूब क्या आएगा, 8 का क्यूब होता है देखो 512 यानी 512 प्लस 10 का क्यूब कितना होगा 1000। ठीक है, 10 में एक जीरो है तो इसके क्यूब में इसके ट्रिपल जीरो होंगे, तो 1000 इक्वल टू ए क्यूब। इन तीनों को जोड़ के आ जाएगा 1728 1728 इक्वल टू ए क्यूब। अब यहां से क्यूब हटा के हम यहाँ इधर क्यूब रूट लगा देंगे, तो ए इक्वल टू क्या आएगा, इधर क्यूब रूट यानी 1728। यहाँ पर हम क्यूब रूट निकाल लें तो यहाँ पर अंदर 3 लिखना जरूरी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर स्क्वायर लगा होता तो स्क्वायर रूट लगा देते, इधर क्यूब लगा हुआ तो यहाँ पर क्यूब रूट लगा देंगे। तो यहाँ से 1728 का क्यूब रूट निकाल लो। देखो 1728 जो होता है ना 12 का क्यूब होता है, मुझे तो पता है, आपको कैसे पता पड़ेगी, आप इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे तो क्या आएगा, ये जो आएगा ना इस तरह से आएगा 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, प्राइम फैक्टर कर लेना। तो देखो 12 3 बार आया था ना, तो क्यूब रूट में हम क्या करते हैं, 3 3 के पेयर बना लेते हैं। तो साइड हमारी कितनी आ गई 12। अब क्योंकि सब सेंटीमीटर में थे तो 12 सेंटीमीटर, तो जो नया क्यूब जो बनेगा उसकी साइड कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर विच एग्जैक्टली फिट्स इन ए क्यूब ऑफ साइड बी। देखिए यहाँ पर एक सिलेंडर है जो क्यूब के अंदर फिट कर दिया गया और उस क्यूब की जो साइड दे रखी है वो दे रखी है बी। ठीक है, सिलेंडर को क्यूब के अंदर फिट करा गया है, तब हमें उस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पता करना है। तो चलिए इसका फिगर कुछ बनाते हैं। देखिए चलो कुछ इस तरह का हमने फिगर बना लिया। ये हमने पहले क्यूब बना लिया जिसकी साइड दे रखी है कितनी, बी सेंटीमीटर या जो भी बी यूनिट, ये भी बी होगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो क्यूब है, क्यूब के अंदर हमने ये सिलेंडर को फिट कर दिया। अब देखो ये जो सिलेंडर है, ये जो पूरा सिलेंडर, तो ये जो मान लो ऊपर वाला जो टॉप दिख रहा है हमें कितना सर्किल है, तो सिलेंडर की जो रेडियस कितनी होगी, इस क्यूब की जो एज होगी यानी जो साइड होगी, अगर साइड बी है तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस होगी इस साइड की हाफ यानी b/2, क्योंकि सिलेंडर यहाँ पूरा तरह से फिट है ना। तो ये जो इसका डायमीटर होगा, डायमीटर कितना होगा b, तो रेडियस क्या होगा b/2। ठीक है, अब हमें इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पता करना है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं CSA ऑफ सिलेंडर। CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा 2πRh। ठीक है, तो 2 को पाई रहने देते हैं, r क्या होगा हमारा b/2। ठीक है, b/2 इंटू में। ठीक है, अब बताओ हाइट क्या होगी। अब क्योंकि ये सिलेंडर क्यूब के अंदर फिट हो गया है तो जो हाइट होगी सिलेंडर की वो इस क्यूब की एज के बराबर होगी। क्यूब की साइड तो तीनों लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर होती है ना, वो किसके बराबर है, बी के बराबर। ठीक है, तो इस क्यूब की हाइट बी और इस सिलेंडर की भी हाइट कितनी हो जाएगी फिर बी, तो एच की जगह हम क्या लिख देंगे बी। ठीक है, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा पाई और बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2πRh, आर हमारा क्या होगा b/2 और हाइट क्या होगी इस सिलेंडर की जो कि इस क्यूब की जो हाइट है यानी जो क्यूब की जो साइड है कितनी बराबर बी के बराबर, तो 2 से 2 कैंसिल क्या आ गया पाई बी स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो गया। चलिए करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब। हमें सिलेंडर की हाइट पता करनी है, वॉल्यूम गिवन है यहाँ पर, एंड डायमीटर ऑफ द बेस, बेस का डायमीटर भी गिवन है 70 सेंटीमीटर। यहाँ से हम रेडियस पता कर सकते हैं, डायमीटर का हाफ कर दो रेडियस आ जाएगा। चलिए करते हैं इसे। तो डायमीटर दे रखा 70, तो यहां से रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कितना आ जाएगा 70/2 यानी कि 35 सेंटीमीटर। सही है, अब देखो क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है मीटर क्यूब में, रेडियस दे रखा है सेंटीमीटर में, चाहो तो आप रेडियस को मीटर में बनाओ या फिर जो वॉल्यूम दे रखा है मीटर क्यूब में इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो चलिए इस बार वॉल्यूम को ही चेंज कर देते हैं। देखो मीटर क्यूब में दे रखा है ना, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ध्यान रखना
ये मीटर क्यूब है, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो ऐसे मीटर क्यूब को जब सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे ना, तो 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार किया, 2 बार किया, एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे। अब जाके ये जो बनेगा किस में आएगा, अब बनेगा ये सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, यहाँ पर आप गलती मत करना, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कैसे चेंज करते हैं ये आप ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए अब 1.54 है ना, पॉइंट का 2 डिजिट है। अब पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 154। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और 100 में भी 2 जीरो है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करने में आएगा इतना। और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे। यूनिट अभी भी हमारी सेंटीमीटर क्यूब रहेगी। अब वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। फिलहाल मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू इतना। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7। आर यानी रेडियस कितना निकाला था हमने 35 सेंटीमीटर, तो 35 इंटू 35 इंटू एच हमें पता करना, एच को हम एच रहने देते हैं, इक्वल टू 150 और इसके आगे 4 जीरो, 154 इसके आगे 4 जीरो। एच पता करना है तो देखो 7 जो है ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, चलो इसको ले ही नहीं जाते हम, 7 से 35 को कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 1 7, 7 5 35। क्या बचता है देखो, 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 110 यानी 110 इंटू 35 इंटू एच इक्वल टू 154 और उसके आगे 4 जीरो। एच निकालना तो एच के साथ 35 मल्टीप्लाई में ना, और 110 भी मल्टीप्लाई में, तो एच के साथ जो भी मल्टीप्लाई में इन सबको इधर पहुंचा दो डिवाइड में। ठीक है, तो एच इक्वल टू क्या आएगा 154 और ये 4 जीरो अपॉन में क्या आएगा 11 जीरो, 110 इंटू 35। अब हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे। देखिए इन दोनों को पहले हम 11 से कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो 11 1 जा 11 यानी 1 और इसके आगे आ जाएगा 0। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा देखो 11 1 जा 11, बचेगा यहाँ 4 4 4 44, 11 4 जा 44 और 4 जीरो है, 4 जीरो हमने यहाँ पर लगा दी। ठीक है, एक गलती कर दी, गलती क्या आप भी ठीक कर लेंगे, जीरो से पहले जीरो काट लेते हैं, कोई बात नहीं आप काट देते हैं, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या बचेगा, चलो पहले एक बात ना लिख देता हूँ, ये तो खिचड़ी पक जाएगी। 14 के आगे 3 जीरो और अपॉन में 35 यानी 35 भी है, और बस 10 का तो हमने जीरो ही काट दिया था। ठीक है, अब देखो दोनों को 7 से काट दो, 7 5 या 35, 7 2 जा 14 और इसके आगे 3 जीरो, 5 से काट देते हैं, 5 4 जा 20 और 0, यानी कि एच की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई 400 सेंटीमीटर, क्योंकि सब यूनिट हमारी सेंटीमीटर में थी तो 400 सेंटीमीटर। चाहो तो आप इसको 4 मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एच इक्वल टू 400 अपॉन, क्योंकि सेंटीमीटर में ना तो 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 400 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 400 अपॉन 100 ये आ जाएगा मीटर में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो क्या आ गया एच इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, आप मीटर में निकालना चाहो मीटर में निकाल दो, सेंटीमीटर में चाहो तो सेंटीमीटर में भी आंसर इसका निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ, 11 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक क्यूबॉइड हैज ए वॉल्यूम ऑफ 3000 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसका वॉल्यूम गिवन है 3000 सेंटीमीटर क्यूब, हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द अपर सरफेस। हमें यहाँ पर अपर सरफेस का एरिया पता करना है, तो चलिए पहले हम इसका एक फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि अपर सरफेस कैसे निकालेंगे। तो देखो ये हमने यहाँ पर एक क्यूबॉइड बना लिया, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये जो होगी इसकी हाइट होगी। देखिए अपर सरफेस का मतलब है हमें यहाँ पे ये टॉप सरफेस है ना, ये पता करना है। ये क्या होगा, देखो ये रेक्टेंगल है ना ऊपर से, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये हमें पता करना है। ठीक है, एरिया ऑफ अपर सरफेस यानी टॉप सरफेस क्या होगा L इंटू बी। अब देखो लेंथ दे दी 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें पता नहीं है, हाइट दे दी हमारी 15 सेंटीमीटर गिवन है हाइट, और वॉल्यूम गिवन है। तो सबसे पहले हम ये ब्रेड्थ निकालेंगे, इसकी चौड़ाई कितनी है ना वो पता कर लेते हैं, फिर हम ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकाल लेंगे। देखो क्यूबॉइड है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है,
इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहाँ गिवन है 3000, तो हम L इंटू बी इंटू एच को हम लिख देंगे इक्वल टू 3000। ठीक है, L गिवन है 20, यहाँ पुट कर देंगे, B हमें पता नहीं, H पता है 15, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो L कितना 20 इंटू बी को B रहने दिया, H को दे रखा 15 इक्वल टू 3000। ठीक है, B को हम यहीं रहने देंगे और बाकी ये 20 इंटू 15 इनको दूसरी तरफ डिवाइड में पहुंचा देंगे, तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा 3000 अपॉन कितना 20 इंटू 15। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में थे तो दूसरी तरफ जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दें, देखो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 होगा और एक 0 है तो एक 0 हमने लगा दिया, ऊपर 20 नीचे 2, तो चलो मैं कटिंग ना हो ज्यादा इस तरह से अलग लिख देता हूँ, 20 अपॉन 2 कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, 2 10 20, तो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें टॉप सरफेस यानी ये जो अपर सरफेस था इसका एरिया पता करना था। अपर सरफेस का एरिया क्या हुआ L इंटू बी, अब L इंटू बी हमें पता पड़ गया, L हमें दे रखा था, तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ अपर सरफेस। देखो अपर सरफेस ही पूछा था ना, देखो देखो ना, फाइंड द एरिया ऑफ द अपर सरफेस, तो अपर सरफेस क्या है ये L इंटू बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ अपर सरफेस क्या होगा L इंटू बी, L इंटू बी, L कितना है दे रखा है 20, तो 20 इंटू बी कितना दे रखा है 10, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इस शीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स इज 1:2। देखिए यहाँ पर दो सिलेंडर दे रखे हैं और दोनों की जो रेडियस का जो रेशियो वो दे रखा है 1:2, और हाइट का जो रेशियो दे रखा है वो 2:3। हमें यहाँ पर वॉल्यूम्स का रेशियो पता करना है। देखिए जब ये रेशियो वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनके साथ हमें कुछ नंबर लेना पड़ता है। क्या, लेट द रेडियाई ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज 1r ले लेते हैं, और सेकंड सिलेंडर का जो रेडियस हो जाएगा वो 2r हो जाएगा। अगर हम इनके साथ x लेना चाहते तो x भी ले लेते, फर्स्ट सिलेंडर की रेडियस को 1x ले लेते और सेकंड सिलेंडर की जो रेशियो थी उसको 2x ले लेते। चलिए रेडियस थी तो हमने r के रूप में लिया। ठीक है, हाइट का जो रेशियो दिया 2:3, तो एक की हम ले लेते हैं हाइट 2h और दूसरे की हाइट ले लेंगे 3h। ठीक है, हमें वॉल्यूम का रेशियो पता करना है, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, हमने इस तरह से लिख लिया, फर्स्ट सिलेंडर की रेडियस थी 1r ले ली, सेकंड को 2r, ऐसे ही हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर और सेकंड सिलेंडर की लिख लिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमें फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो क्योंकि दो सिलेंडर है ना, तो एक को हम मान लेते हैं अब क्योंकि दो सिलेंडर हैं तो एक के वॉल्यूम को मान लेंगे V1 और एक के वॉल्यूम को मान लेंगे V2। क्योंकि रेशियो पता करना है तो हम पहले से दोनों को डिवाइड करके ही निकालना, ये हमारे मन में होनी चाहिए। अब क्योंकि दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो निकालना तो V1 अपॉन V2 निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई को ऐसे रहने देते हैं, आर फर्स्ट सिलेंडर के लिए आर क्या दे रखा है 1r, तो 1r को हम आर ही रहने देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, और एच क्या है फर्स्ट सिलेंडर की 2h, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 2h अपॉन सेकंड सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, सेकंड सिलेंडर की रेडियस कितनी 2r, तो आर स्क्वायर होता है, तो यानी जो रेडियस है उसका स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर इंटू हाइट सेकंड सिलेंडर की कितनी 3h। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, h से h कैंसिल आउट हो गया, क्या बचता है, ऊपर बचा आर स्क्वायर और एक 2 बचा, चलो मैं इंटू 2 यहाँ लिख देता हूँ, अपॉन में देखो 2r है, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 का भी स्क्वायर होगा r का भी, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और r का स्क्वायर हो गया r स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या इंटू में 3 है। ठीक है, देखो 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2 इंटू 3, कितना हो गया 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो जो दोनों के जो वॉल्यूम का जो रेशियो आ गया ना वो क्या आ गया 1:6। ठीक है, कितना आ गया 1:6। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हुआ और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। ओके, थैंक यू।